अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम इन एमरजेंसी लाइट को रिपेयर करेंगे। ये मेरे पास एमरजेंसी लाइट पड़ी हुई हैं और इन्हें चार्जिंग पर लगाने से भी ये ऑन नहीं हो रही। तो इन्हें ओपन करके चेक करेंगे कि इनमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस एमरजेंसी लाइट के तमाम स्क्रू को ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि इसकी बैटरी में मसला है या इसका सर्किट ख़राब है। तो आपने इस बैटरी के तमाम स्क्रू को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद इस लाइट को इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। इन बैटरी में जो ज़्यादा मसला होता है वो इसकी जो लेड एसिड बैटरी होती है वो ही ख़राब होती है। इन लाइट में बैटरी 4 से 5 मंथ के बाद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो सबसे पहले इन तमाम लाइट को ओपन करने के बाद इनकी बैटरी को चेक करते हैं कि क्या इनकी बैटरी सही है या ख़राब है। तो मैं बैटरी को यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसे चेक करते हैं। यहाँ पर इस लाइट की तमाम रेजिस्टेंस और डायोड बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस और डायोड ख़राब नहीं है। और अब इस बैटरी को चेक करते हैं कि क्या ये वोल्टेज चार्ज है या नहीं। तो इसके वायर को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और मल्टी वोल्ट मीटर की मदद से चेक करते हैं। सबसे पहले इस दूसरी बैटरी की वायर को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और इन दोनों बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं वोल्ट मीटर की मदद से पहले ये बैटरी के वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज 1.38 वोल्ट है, जो कि बैटरी डिस्चार्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैटरी के वोल्टेज 1.38 हैं और इसके वोल्टेज 0.3839, जो कि मुकम्मल तौर पर बैटरी डिस्चार्ज है। तो इस बैटरी को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या ये बैटरी सही है या ख़राब है। अगर किसी टूटी हुई चीज़ की आवाज़ आ रही हो तो ये बैटरी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी होती है। तो आप मार्केट से न्यू बैटरी परचेज़ करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ 3.7 वोल्ट, जो कि 2500 mAh कैपेसिटी का एक सेल होता है। क्योंकि इसका लाइफ साइकिल और इसका बैकअप लेड एसिड बैटरी की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है और ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल हो सकती है। तो इसलिए ये लिथियम आयन सेल को इन बैटरी चार्जिंग लाइट में इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये लेड एसिड बैटरी है जो इसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम है। तकरीबन 500 दफ़ा इस बैटरी को आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये लिथियम आयन सेल है, इसको 5000 दफ़ा आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इनका बैकअप भी काफ़ी अच्छा होता है। तो लिथियम आयन सेल के साथ मैंने इन वायर को सोल्डरिंग आयरन की मदद से अटैच कर दिया है और अब इन सेल के वायर को इस लाइट के वायर के साथ पेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव वायर को लाइट की ब्लैक वायर के साथ पेयर कर देता हूँ। इसके बाद ये जो रेड वाली पॉजिटिव वायर सेल की, इसको लाइट की पॉजिटिव वायर के साथ पेयर कर देंगे। तो यहाँ से ये पॉजिटिव वायर को मैं लाइट की पॉजिटिव वायर के साथ पेयर कर दिया और अब इस बैटरी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइट को आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों लाइट सही तरह से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों लाइट सही ग्लो कर रही थी। तो अब इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं, क्या ये चार्ज हो रही है कि नहीं। तो ये मैं पावर बैंक की मदद से इसको USB केबल को प्लग करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड LED लाइट चार्जिंग को इंडिकेट
कर रही है। और अगर आप इस तरह का कोई भी पावर बैंक घर में बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की वीडियो चेक कर सकते हैं। ये 3 टाइम एक मोबाइल को चार्ज कर देता है और इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आई बटन में भी वीडियो चेक कर सकते हैं, हाउ टू मेक अ पावर बैंक विद ब्लूटूथ स्पीकर। तो इस तरह से आप लिथियम आयन सेल को इन बैटरी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंसुलेशन टेप की मदद से इन वायर को ऊपर से कवर कर देता हूँ ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर मैंने टिका दी है। अब दूसरी वायर पर भी ऊपर से टेप की मदद से कवर कर देता हूँ। और इसके बाद आप बैटरी को सोल्यूशन की मदद से यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो अब इस दूसरी वाली बैटरी में भी लिथियम आयन सेल को लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके CPU को ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद इसकी जो बैटरी की वायर कट की थी उनके साथ लिथियम आयन सेल की वायर को अटैच कर देते हैं। सबसे पहले ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है इनको ऊपर से कट कर देते हैं। और इनके साथ न्यू बैटरी की वायर को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिथियम आयन से ये जो रेड और ब्लैक वाली नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है इनको पेयर करता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव वायर को पेयर कर दिए और इसके बाद ये जो रेड वाली पॉजिटिव वायर है सेल की, इसको लाइट की पॉजिटिव वायर के साथ पेयर कर दिया है। इस तरह से आप कोई बैटरी को इजीली घर पर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइट को आप चेक कर सकते हैं कि ये लाइट बिल्कुल सही वर्क कर रही है। बैटरी को एक दफ़ा चार्ज कर देंगे क्योंकि इसकी जो सेल कैपेसिटी है ये थोड़ी सी लो है, इसलिए ये लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। तो यहाँ पर मैं टेप की मदद से ऊपर से इंसुलेट कर देता हूँ इन वायर को। तो यहाँ पर दूसरी वायर को भी टेप की मदद से ऊपर से कवर कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इस सेल को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। इस तरह से आप कोई भी लाइट को घर पर ही रिपेयर कर सकते हो। इन लाइट में ज़्यादातर बैटरी ही ख़राब होती है। आप मार्केट से न्यू बैटरी परचेज करके इजीली इन बैटरी को सही कर सकते हैं।